घर के अंदर अचानक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक तरफ बेटे को खोने का डर माँ को अंदर से तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ समाज और पड़ोसियों की बातें परिवार की इज्जत पर सवाल खड़े कर रही हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि गुस्से में एक माँ अपने ही बच्चे को कोसने लगती है और बार बार यही कहती है कि काश वह ये दिन देखने से पहले मर गई होती। लेकिन तभी एक ऐसा सवाल सामने आता है जो पूरे परिवार की नींद उड़ा देता है। आखिर वह कौन है जो इस बच्चे को उसकी माँ से छीनने वाला है? क्या सच में बेटा अब इस घर से दूर चला जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार समाज के दबाव के आगे झुक जाएगा या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो सबकी सोच बदल देगा? पहला सेक्शन। घर के अंदर माहौल पहले ही बेहद तनावपूर्ण था और तभी सामने खड़े लोगों से परिवार का एक सदस्य बेहद मजबूरी भरे अंदाज में कहता है, धन्यवाद, लेकिन ये हमारे घर का निजी मामला है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। उसकी आवाज में गुस्सा कम और बेबसी ज्यादा साफ दिखाई देती है, क्योंकि वह जानता है कि घर की बात अब 4 दीवारों से निकलकर पूरे मोहल्ले तक पहुंच चुकी है। लेकिन सामने खड़े लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते। उनमें से एक गुस्से में कह देता है, एक तो खुद गलत करते हैं और फिर हमें ही कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। इतना सुनते ही घर का माहौल और ज्यादा गर्मा जाता है। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ नजर आता है। कोई एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है तो कोई अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी किसी को संभालते हुए कहा जाता है, देखो, वो अभी गुस्से में है, सब ठीक हो जाएगा, मैं उससे बात करूंगा, तुम रो मत, चिंता मत करो। लेकिन सामने खड़ी महिला के लिए इन बातों पर भरोसा करना आसान नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था, अपने बच्चे को खो देने का डर। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसे अपना बच्चा चाहिए, उसे किसी भी कीमत पर अपना बेटा चाहिए। तभी हालात अचानक इतने बिगड़ जाते हैं कि गुस्से और दुख में एक महिला अपना आपा खो बैठती है। वह चिल्लाकर कहती है, पागल, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इसके कारण मुझे कितनी शर्मिंदगी सहनी पड़ी है। काश मैं ये दिन देखने से पहले ही मर गई होती। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। लेकिन तभी उसे रोकने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है, हाथ मत लगाओ उसे, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कर रही हो? वह पहले ही शर्मिंदगी में डूबी हुई है। ये सब करके उसकी मुसीबतें और मत बढ़ाओ, प्लीज। लेकिन माँ के दिल में जमा हुआ दर्द अब आंसुओं के रूप में बाहर निकल चुका था। वह रोते हुए बस एक ही बात दोहराती है, मेरा बच्चा मुझे कोई छीन लेगा, वो मुझसे मेरा बेटा छीन लेगा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसकी चीख पूरे घर में गूंजने लगती है और वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। एक तरफ माँ का अपने बेटे के लिए प्यार है, तो दूसरी तरफ ऐसा डर है कि कहीं परिस्थितियां सच में उससे उसका बच्चा न छीन लें। तभी सामने से कोई समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी एक और बात सबको चौंका देती है। कोई कहता है कि देखा, वह चिट्ठी दे रहा है, लेकिन अभी भी उसे बच्चे की पड़ी है। ये सुनते ही मंजू को रोकते हुए कहा जाता है, उसे हाथ मत लगाओ, प्लीज, और तुम चुप रहो। लेकिन मंजू भी अब चुप रहने वाली नहीं थी। वह पलटकर सवाल करती है, तुम मुझे चुप करा दोगे, लेकिन दुनिया और समाज को कैसे चुप कराओगे? पड़ोस के 5 लोगों को कैसे चुप कराओगे? उन्हें क्या जवाब दोगे? इस समाज को कैसे रोक पाओगे? उसके सवालों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि वह डर भी छिपा था, जो हर उस परिवार को सताता है जो समाज की बातों के बीच अपने फैसले लेने की कोशिश करता है। वह आगे कहती है कि लोग बातें बनाएंगे, उंगलियां उठाएंगे और हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी होगी। अब सवाल सिर्फ घर का नहीं रह गया था, बल्कि पूरे समाज के सामने परिवार की इज्जत का बन चुका था। इसी बीच एक भावुक आवाज आती है, मुझे सिर्फ अपनी बेटी समझते हो तुम? ये सवाल सुनते ही माहौल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे हर किसी के पास इस सवाल का जवाब हो, लेकिन कोई उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। तभी पिता अपनी बेटी को संभालते हुए कहते हैं, बेटा, तुम चिंता मत करो,
तुम जो मांगोगी हम उससे बात करेंगे, तुम बस शांत हो जाओ। लेकिन बेटी की आंखों में अभी भी वही डर था। उसे लग रहा था कि बात हाथ से निकल चुकी है। वह पूछती है कि आखिर पापा किससे बात करेंगे और क्या बात करेंगे। पिता उसे भरोसा दिलाते हैं, कुछ नहीं होगा, वह तुम्हारा बच्चा तुमसे कैसे छीन पाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। लेकिन यही बात कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां एक तरफ माँ अपने बेटे को खोने के डर से टूट रही है और दूसरी तरफ पिता किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जिसके पास शायद इस पूरे मामले का फैसला बदलने की ताकत है। आखिर वह कौन है? क्या वह सच में बच्चे को माँ से अलग करने वाला है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे अब तक पूरे परिवार से छुपाया गया था? पिता के मुंह से निकला अगला वाक्य इस पूरे मामले की दिशा बदल सकता है, क्योंकि अब वह सिर्फ परिवार को समझाने नहीं बल्कि उस व्यक्ति से आमने सामने बात करने जा रहे हैं। और अगर वह बातचीत गलत दिशा में चली गई तो शायद इस घर में रिश्तों की आखिरी डोर भी टूट जाएगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या एक माँ अपने बेटे को बचा पाएगी, क्या पिता परिवार की इज्जत और बेटी के भविष्य के बीच सही फैसला ले पाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच सामने आते ही समाज की सारी बातें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी।